तो मेहमान का इकराम करना नबी की सुन्नत है, और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह आप लोग मेरा इकराम करेंगे। एकटी कोथा बोलबो, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानवें तो ये जितनी कुर्सियां आगे खाली है, अगर तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, जहमत ना हो, कष्ट ना हो, तो एकटू एकटू करे आगू ऐसे जानना अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए देखिए माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, ये देखिए वाह भाई वाह। ये इधर वाले भी आ जाओ। ये देखिए जिंदा लोग हैं भाई, मानने वाले लोग हैं माशाअल्लाह। ये देखिए ये सब के सब दीन के दाई हैं। अब मुसलमान नाम ही मानने वालों का नाम मुसलमान है। अब भाई पीछे वाले भी आ जाए, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आसुन आगू एसे जान, इंशाल्लाह आमी आपनार जन्य दोया करब। आगू एसे जान अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। बड़ी तेजी के साथ बैठ जाए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। बसे जाना अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द बारी ताला के दुआया कलिमात है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं हजरत। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह। ए ठीक है देखिए। हाँ ये तो अल्लाह का करम है कि ये नोट सही सलामत है, नया नोट है। नहीं तो जलसों में नए नोट कहाँ चलते हैं। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा, कटल हो फटल हो पुराना हो। अल्लाह हमारे इस भाई के इस दान को मौला कबूल करे लो। आमीन बोला जाए इंशाअल्लाह। हाँ इसको जेब यही रखना होगा, जरूरी है। हम तो बारी ताला के अशार हैं, बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा आमीन कहिएगा, कबूलियत की घड़ी है। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कोई सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी
कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले जा। बड़ी तेजी के साथ कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। जो मैंने कुरान पाक आयत मुक़द्दसा का तिलावत किया, और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और ये कुरान इसलिए कि जलसा इस्लाह मुआशरा है। हम अपने बच्चों को कुछ पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, हम अपने नौजवानों को कुछ पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। ए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपनी शख्सियत को बदलो, अपने किरदार को बदलो, अपने अंदाज को बदलो, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। मुसलमान की शान वो होना चाहिए कि उसका लिबास बता दे ये मुसलमान है, उसका चेहरा बता दे ये मुसलमान है, उसका किरदार बता दे ये मुसलमान है, उसका अखलाक बता दे ये मुसलमान है। अभी के जमाने में और कुर्बान जाओ एखाने बसे जाओ एदिके देखो अभी बसे कुर्सी बैठा दो बच्चा को, बच्चा है माशाअल्लाह। हाँ कुर्सी यहाँ खाने बसे। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। नहीं कोई जावे लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, क्या परेशान है? बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो मेरी नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बाबू जाओ, तो बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। भालो करे बोशो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे नौजवानों, मुसलमान का किरदार बता दे कि ये मुसलमान है, मुसलमान का अखलाक बता दे कि ये मुसलमान है, मुसलमान का चेहरा बता दे कि ये मुसलमान है, मुसलमान का लिबास बता दे कि ये मुसलमान है। अभी के ज़माने में हालात ये हैं हजरत कि समझे में नहीं आता है कि ये मुसलमान है कि वो है, ये इधर का है कि उधर का। ए बाबू खामोश हो जाओ, समझे में नहीं आता। अब आपको एक मिसाल के तौर पर मैं बताता चलूं। मेरा एक नौजवान मुसलमान बच्चा है, नौजवान लड़का है, पैंट पहना है। अभी तो पैंट अभी कई किस्म की पैंट निकली हुई है, जींस पैंट। इधर चलती हो पैंट है? अच्छा ये पैंट निकला अभी फटल का पैंट है, यहाँ फटा पिछुओ फटा। यहाँ है पहनते हैं लोग। कुर्बान दो,
जबकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि फटा हुआ कपड़ा पहनना सही नहीं, बेबरकती आती है, ये नहुसत है। घर में फटा हुआ कपड़ा मत पहनो, कपड़ा फट गया सिलाई कर लो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अपने फटे हुए कपड़े को सीकर पहनते थे। तो कपड़ा फट जाए तो सीकर पहनना नबी की सुन्नत है। अब फटा हुआ कपड़ा पहनकर घूमना, बिहार में एक जगह मुझे ट्रेन पकड़नी थी, 4 व्हीलर मेरा ड्राइवर खड़ी किया चाय पीने के लिए, तो देखा कि एक बड़ा खूबसूरत बच्चा था 14-15 साल का, वो खड़ा था। देखा उसकी पैंट यहाँ फटी, यहाँ फटी, यहाँ फटी, कई जगह फटी थी, पिछुआ फटल था। तो हम कुछ समझे नहीं आए, तो हम ड्राइवर को बोले कि देखो बच्चा कितना खूबसूरत है, एक बहुत गरीब बच्चा है, ऐसा करो ये 500 रुपया लो, उसको दे दो और बोलो कि कपड़ा खरीद। तो मेरा ड्राइवर 500 का नोट लेकर उसको देने के लिए तो पीछे हटा, बोला काहे दे रहे? बोला रख लो, कपड़ा खरीद लेना। बोला कहा हम भीख मंगा हैं, हम फकीर हैं? तो हम बोले उसको उधर से बोला, वो मेरे पास आया, हम बोले बेटा क्या हुआ? रख लो, पैंट फटी है, पैंट ले लेना। बोला ओ ये पैंट के बारे में देख के आप पैसा दे रहे हैं, ये पैंट फटल नहीं है, ये स्टाइल है। आग लगे ऐसी स्टाइल पे, लानत हो ऐसी स्टाइल पे मेरे बच्चों, नौजवानों। मैं तो कहता हूं कि तुम नक्काली फिल्मिस्तान के हीरो को देख कर रहे हो, तुम सलमान और शाहरुख को देख कर रहे हो, लेकिन कुर्बान जाओ तुमने अपनी जिंदगी का आइडियल उन नाचने वालों को बनाए हो। काश तुम अपनी जिंदगी का आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाते। एक वो जमाना था ढीली ढाली पैंट चलती थी, बड़ी मोड़ी वाली पैंट है, देखे होंगे। वो इतनी बड़ी मोड़ी थी कि एक आदमी अंदर से घुस जाता। तो वो ढीली ढाली पहना तो ये भी पहना, ये भी पहना, ढीली ढाली ये भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं वो ऐसा ना हो कि वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, बोले झमेले खत्म हो गए। जलसा कमेटी मैनेजर बोलছি অফিসে একটু তাড়াতাড়ি এসে যোগাযোগ করুন। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आइडियल बनाना ही अपनी जिंदगी का। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ, आइडियल अपनी जिंदगी का बनाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, हजरत उमर फारूक को बनाओ, हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को बनाओ, हजरत तलहा को बनाओ, हजरत जुबैर को बनाओ, हजरत साद को बनाओ, हजरत सईद को बनाओ, अरे हजरत बिलाल को बनाओ। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इंशाअल्लाह अपने आप को ऐसा बनाएंगे भाई, कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह देखना चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए पहला काम जो करना होगा, अपनी जिंदगी को बदलना होगा, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाना होगा। রাস্তার সামনে যে সমস্ত ভাইরা দাঁড়িয়ে আছে তোমরা জলসার মধ্যে চলে যান, ওখানে অনেক চেয়ার খালি আছে, ওখানে চলে যান, অযথা রাস্তার মধ্যে দাঁড়াবেন না। सबसे पहला काम जो करना होगा ना, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाना होगा। ये नबी की अजीम सुन्नत है।
ए नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि जब मर जाओ, हश्र का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब तुम जाओ तो तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी ना हो। शर्म आएगी कि नहीं आएगी? और शर्म आएगी कि नहीं आएगी? तो इसलिए नौजवानों, अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी आती है मर्द के चेहरे पे आती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखा आती? इधर आती है क्या औरत के चेहरे पे? लेकिन कुर्बान जाइए, ये बुधवा समझता है ये नहीं है। ठीक है, लाइट बंद करो भाई, काहे जलाया? अच्छा ठीक है, ভালো। तो डिस्टर्ब करने आ गया भाई, क्या जरूरत थी इसकी मेरे भाई? बैठो, जलसा सुनो, लाइटें के पीछे परेशान है, वक्त निकलता चला जाएगा। अरे तो मैं कहता हूं कि कुछ लोग, देखिए जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा सुनने आता है, एक जलसा देखने आता है। जलसा सुनने वाले बैठे हुए हैं, देखने वाले का बाजार में कभी ये होटल, कभी वो दुकान, कभी यहाँ पराठा खाएगा, कभी पान खाएगा, कभी गुटखा खाएगा, कभी यहाँ थूकेगा, कभी वो थूकेगा, पूरी रात घूमेगा। कल दिन के उजाले में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा दिन में सो रहा है, रात में कहाँ गए थे? बोले जलसा सुनने गए थे। तो कहाँ सुनने? बोले हमको क्या पता, हम चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, फायदा हुआ? तो मैं ये कह रहा था कि नौजवानों, ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे आपने दाढ़ी नहीं देखा। लेकिन क्या बोलेंगे बुधवा, दाढ़ी निकलती है, ये नाई की दुकान में जाकर बैठ जाता है, बोला जल्दी छीलो। तो दाढ़ी कहती है कि अरे तुम मर्द हो, मत छीलो, तुम मर्द हो। ये दाढ़ी को कहता नहीं, हम मर्द नहीं, हम वही हैं, जल्दी छीलो। अच्छा, आप लोगों ने सरदार को देखा होगा, सरदार जाने ना, पंजाबी, किसी पंजाबी को बगैर दाढ़ी का नहीं देखे होंगे आप, कुर्बान जी, किसी पंजाबी को बगैर दाढ़ी का आपने कभी नहीं देखा हो। पंजाबी में एक क्रिकेटर था हरभजन सिंह, दाढ़ी थी ना। और कुर्बान जी, ये खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका की टीम में, हाशिम अमला। जो बच्चे वो मैच देखते हैं उनको पता होगा, इतनी बड़ी दाढ़ी है। उस नौजवान की उम्र कितनी है? मात्र 24 ईयर्स, 24 साल। 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी। वो कोलकाता आया था खेलने के लिए। मीडिया वालों ने पूछा कि आप यहूदी खिलाड़ियों के बीच में रहते हो, तन्हा मुसलमान नौजवान हो, दाढ़ी रखते हो, नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, ये लोग परेशान तो नहीं करते? कुर्बान जाइए, हाशिम अमला ने कहा कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो ये लोग मेरे बहुत अदब करते हैं, सुभान अल्लाह। और जब मैं सफर में होता हूं तो मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान होता है। जब मैं सफर में होता हूं, चाहे प्लेन में हो, चाहे जहाज में हो, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं उसकी तिलावत करता हूं। और जब मेरे मुल्क से किसी दूसरे कंट्री का मैच होता है, चाहे वनडे मैच हो, चाहे टेस्ट मैच हो, तो मेरे दोस्त खिलाड़ी हमसे कहते हैं कि दुआ करो अल्लाह हम लोगों को कामयाब कर दे। ये मुसलमान की शान होनी चाहिए, ये मुसलमान की पहचान होना चाहिए। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मैं बताना ये चाह रहा था, एक मुसलमान का लड़का है, एक हिंदू भाई का लड़का है। अच्छा देखिएगा, मुसलमान का बच्चा भी पैंट पहना है, अब वो तो खैर उसका तो लिबास है, वो तो पहनेगा ही, वो भी पैंट पहना। मुसलमान का बच्चा भी टी शर्ट पहना है, वो भी टी शर्ट पहना है। अच्छा देखिएगा, वो तो दाढ़ी खैर रखता ही नहीं है भाई, वो तो खैर दाढ़ी रखता ही नहीं है।
अब मुसलमान के बच्चे नौजवान के चेहरे पर भी दाढ़ी नहीं है, सर में टोपी नहीं है। अब एक हिंदू भाई का लड़का है, एक मुसलमान भाई का लड़का है, वो भी पैंट पहना, ये भी पैंट पहना, वो भी टी शर्ट पहना, वो भी टी शर्ट पहना, उसको भी दाढ़ी नहीं, इसको भी दाढ़ी नहीं, इसके भी सर पे कपड़ा नहीं। बताओ पहचान में आएगा कि मुसलमान है कि हिंदू है? बोलो भाई, पहचान में आएगा? ये हमारा देश हिंदुस्तान है, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। और इंडिया का पहचान, हिंदुस्तान का पहचान क्या है? तिरंगा। ओ भारत का तिरंगा, चाहे लंदन पे लहरा दो, सारे लंदन वाले देखकर यही कहेंगे ये भारत का झंडा है। ये कहां का झंडा है? भारत का झंडा है। और कुर्बान जाओ, अमेरिका की भी एक तिरंगा है, पाकिस्तान का भी एक तिरंगा है, नेपाल का भी एक तिरंगा है, बांग्लादेश का भी एक तिरंगा है। तो पता ये चला कि तिरंगा वो निशान है, वो पहचान है, वो पहचान है कि ये इंडिया का तिरंगा है, ये लंदन का तिरंगा है, ये पाकिस्तान का तिरंगा है, ये नेपाल का तिरंगा है, ये बांग्लादेश का तिरंगा है। पहचान में आ जाएगा तिरंगा देखकर कि ये नेपाल का है, ये बांग्लादेश का है। उसी तरीके से मुसलमान को, मुसलमान की कोई भी दुनिया में आदमी शक्ल देख ले तो शक्ल देखकर कह दे कि ये मुसलमान है, शक्ल देखकर बता दे कि ये मुसलमान है और कोई नहीं। तो वैसी शक्ल बनानी हो। अब वैसी शक्ल बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करना होगा मेरे बच्चों, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाना होगा। और दाढ़ी के बड़े फवाइद हैं। साइंस ये कहती है कि जिसकी दाढ़ी होती है, आहा, जिसकी दाढ़ी होती है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह उसके अंदर की ताकत को बढ़ा देता है, उसकी अंदरूनी ताकत को अल्लाह बढ़ा देता है, कुव्वत को अल्लाह बढ़ा देता है। और कुर्बान जाओ, अच्छा देखिएगा, ट्रेन में चलते होंगे आप, एक कौम है वो जो ताली बजाता है, पैसा मांगता है, की बोले नगरा तो, हाँ हिजड़ा, हाँ हाँ। अच्छा, मैं सफर करते रहता हूँ, कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी उड़ीसा, कभी झारखंड। तो वो लोग जब चढ़ते हैं ना ट्रेन में, तो वो मेरे पास नहीं आता पैसा मांगने के लिए, हमारे बगल में बैठे हुए लोगों से पैसा ले लेता है, नौजवानों से पैसा ले लेता है, सारे लोगों से पैसा ले लेता है, लेकिन हमसे पैसा मांगता ही नहीं है। मैं बड़ा परेशान हो गया कि भाई ये सबसे पैसा लेता है, हमसे काहे ना पैसा लेता है। तो 2-4 बार ऐसे ही गुजरा। एक बार ये बैंडिल, आपका बैंडिल में मैं ट्रेन में चढ़ा, बिहार जाना था, तो देखते हैं कि 5-6 हिजड़ा चढ़े, तो पैसा लेने लगा। तो मैंने एक को बोला कि भाई इधर आओ, ये 10 का नोट ले लो। तो बोला कि नहीं मौलवी साहब, पैसा नहीं, आपसे नहीं लेगा। तो हमने बोला है, इधर आओ, काहे नहीं लेगा, हमसे काहे नहीं लेगा? और कुर्बान जाओ, बोला नहीं छोड़िए ना, उन्हें ना बताओ तो सही, हमसे काहे नहीं लेगा, सबसे लेगा, हमसे काहे नहीं लेगा? तो बोला कि आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आप मर्द हैं, हम मर्द से पैसा नहीं लेते, हम मर्द से पैसा। तो पता चलो एक हिजड़ा कह रहा है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो वो मर्द में शुमार नहीं होता, मर्द की पहचान है दाढ़ी। और नौजवानों, एक बात याद रखना, कौन कहता है कि दाढ़ी वाले की शादी नहीं होती? क्या लड़की पसंद नहीं करेगा? अरे लड़की पसंद नहीं करेगी। एक नौजवान को देखे, निकाला जेब से क्रीम निकाला है, इतना बड़का क्रीम निकाला, और खोला, उंगली में लगाया, खटखट 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 पूरा रगड़ा। तो हमने उसको बुलाया कि इधर आओ। अरे कहाँ लगाया रे? बोला हजरत क्रीम है। हम बोले कौन क्रीम है? बोला गोरा होने का क्रीम है। हमने कहा क्रीम का नाम क्या है? बोला कि हेयर फेयर शोल्डर क्रीम है। और निकला ना फेयर क्रीम। कौन क्रीम है वो? फेयर लवली। हाँ वही बोला, वो फेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम बोला।
हमने कहा कि नौजवान तुम खूबसूरत होना चाहते हो? बोला हजरत हाँ हम खूबसूरत होना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा जानते हो, दो काम करो अल्लाह तुमको खूबसूरत बना देगा। वो बोला कि बताइए, दो काम क्या 5 काम भी होगा हम कर लेंगे, बस हमको खूबसूरत होना है। हमने कहा कि पहला काम करो अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, और दूसरा काम करो नमाजों का पाबंद बन जाओ। नमाजों का पाबंद बन जाओ, 40 दिन का अमल करो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। हाँ, 40 दिन का अमल करो। हम ज्यादा दिन तुमसे नहीं मांग रहे, एक चिल्ला, सिर्फ 40 डेज, 40 दिन का अमल करो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तुम जहां भी खड़ा हो जाएगा देखने वाले तेरे चेहरे को देखेंगे। तू जहां भी खड़ा हो जाएगा देखने वाला कह देगा, चाहे वो दुनिया का कोई मजहब का आदमी हो, वो कहने वाला कह देगा ये मुसलमान का बच्चा है, ये नबी का दीवाना है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है।